नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक। सद्या गोंयान इफ्फी चल्ल्या आणि इफ्फीन खूपशे सेलिब्रिटीज येता, पण इफ्फीचे भायर आयनॉक्स कोटेटाचे भायर एक डिस्प्ले लायल्ली आसा पोन्ने कॅमेरास। म्हणजे पयलीं 1940s ताज्या पयलीं आतां कॅमेरास कशे आसले आणि ते कशे ऑपरेट करताले ते कशे दिसताले आमी काय नकळो। सद्याक आमी DSLR कॅमेरास पळयता किंवा व्हिडिओ कॅमेरास पळयता, ते केन्नाचे आणि तेंचे महत्व कितें आणि कशें सांबाळून दवरला सगळें जाणून घेवपाक आमी आयले आसा आयनॉक्स थिएटर हेजे कोर्टयार्डा भायर एक डिस्प्ले जे NFDCचे आसा तो जाणून घेवया की ते कॅमेरा केन्नाचे आणि तेजे इम्पॉर्टन्स कितें। हमारे साथ है सत्यजीत मंडले, जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के DGM है। तो नमस्कार सत्यजीत जी। नमस्ते। पहले आप बताइए कि यहाँ पे काफी सारे कैमरास लगे, काफी सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, क्या है जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे दर्शकों को बताइए। ये देखो, जैसे हम कोई कहानी है या जो है ना, ये हमने तो एग्जीबिशन लगाया या इस बार लगाया, ये पूरा कैमरा था। हाँ। तो कैमरा लगाने का हमारा मूल हेतु और मूल उद्देश्य यही था कि जैसे हम कहानी लिखते हो पेन से लिखते हैं, हाँ। तो जो भी दिग्दर्शक अपनी कहानी सोचता है उसे दिखाने का जरिया ही कैमरा है। हाँ। अगर आपको कैमरे के बारे में पता हो, कैमरा अच्छी तरह से पता हो, तो आपका कहानी कहने का तरीका और भी बेहतरीन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कैमरा की जर्नी पूरी रखी है। हाँ। ओके, मूविंग इमेजेस जिसे कहते हैं ना, तो मूविंग इमेजेस से पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो प्रेस्किनोस्कोप। अगर यहाँ आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करोगे, हाँ। तो ये साइड में जो घोड़े के चित्र है वो आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके माध्यम जो घोड़ा है जो दौड़ते हुए, तो ये चलचित्र की जो कहानी है, हाँ। वो यहाँ से शुरू हुई, फिर ये मैजिक लालटेन पे जाके रुकी। तो उसके ये बाद कौन से इसका होगा, मतलब कौन से साल का? देखो 40s 30s नहीं, ये 18वें शतक में इसकी, हाँ, 18th सेंचुरी में ये 18th सब कुछ सेंचुरी हुआ का, था। ओके। तो ये उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। मैजिक लालटेन भी उसी जमाने का है, इसमें जो इमेज डालकर वहाँ हाँ, से देखा इमेज जाता डाल के प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। हाँ। ओके, मैं आपको अभी कुछ बेहतरीन कैमरे के बारे में बताता हूँ। ये एक जो कैमरा है आप यहाँ देख रहे हो, ओके, ये एक कैमरा है जिससे भी हम मूवी शूट पहले करते थे। तो हमने पुराने कैमरा लाने का हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को इस कैमरे के बारे में जानकारी मिले, वो समझे। ये है दूसरा हमारा 16mm तो कैमरा। यहाँ से यहाँ कौन से साल में ये जर्नी था ऐसे? नहीं, ये सब थोड़े बहुत कंटेम्प्रेरी कैमरा है, हाँ। उसी समय के, पर अलग अलग कैमरा का उद्देश्य अलग था, अलग अलग कैमरा का फॉर्मेट अलग था। तो ये कैमरास में साउंड रिकॉर्डिंग होता था? साउंड रिकॉर्डिंग का मशीन अलग होता था, वो अलग होता था। तो ये कैमरा है, ये हमारा 16mm कैमरा है। ओके, इसमें 16mm की फ्रेम जो होती है ना, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पे। तो 16mm की फ्रेम में इसमें पूरा का पूरा फिल्म रिकॉर्ड होता था। ऐसी एक मूवी बता सकते कि जो इस कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा? आप पुरानी फिल्में कोई भी ले लो, 1970 के पहले की सारी फिल्में 16mm पे ही होती थी। 1970 के पहले की सभी मैक्सिमम फिल्में 16mm पे होती थी। 16mm कैमरा ये आखिरी अभी 2005 तक भी यूज हुआ है। हाँ, 2005 तक भी यूज हुआ है, लोगों ने यूज किया है। ओके, क्यों ऐसे इतने पुराने कैमरा यूज किया गया? नहीं, 16mm एक अपने फिल्म का फॉर्मेट था। हाँ, उस फॉर्मेट के कारण। अभी मैं आपको ये एक दिखाता हूँ, ये जो है ठीक है, याला काड़ा, ये 3 ब्लॉक लेंस कैमरा है। 3 आप देख सकते हो। जनरल इस कैमरा में एक ही लेंस है, पहले वाले में। हाँ। इसमें 3 लेंस है, तो 3 मैग्निफिकेशन इसमें एक साथ होते थे। मान लो अलग अलग 50mm का शॉट है, एक 75 का शॉट है, एक 16mm का शॉट है, तो 3 अलग अलग मैग्निफिकेशन अलग अलग कैमरा से एक ही कैमरा में लगते थे और लेंस मैग्निफिकेशन ऐसे चेंज होता था। हाँ। ओके, तो ऐसा मैग्निफिकेशन चेंज होता था। ये एक एडवांसमेंट था उस समय का। उसके बाद में ये वाला आ गया। यस। ये बताए, काफी लंबा, काफी वजनदार लग रहा है। ये एक बर्लिन का लेंस है, जूम लेंस, बर्लिन से इंपोर्ट किया हुआ। बट बाद में क्या हुआ, कैमरा इक्विपमेंट में यूएस बहुत आगे चला गया। हाँ। तो ये 1918 में बना हुआ लेंस है। बाद में ये कंपनी भी 1928 में बंद हो गई। ओके, बड़ी जूम लेंस बनाने वाली। ओके, बाद में पूरा का पूरा हमारा कैमरा मार्केट शिफ्ट हो गया यूएस की तरफ। पहले यूरोपियन जब ये आया, ये मूवीज के लिए यूज होता था, मूवीज के लिए मैक्सिमम यूज होता था। ओके, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसमें भी हो जाता था। ये मूविंग कैमरा है, तो ये इसमें स्टिल लेंस भी आते थे उस समय। ये मूविंग कैमरा के लेंस है। और जैसे हमने अभी बात की वो 16mm कैमरा की, हाँ, ये आप यहाँ देखोगे तो ये 16mm प्रोजेक्टर है, ये लाइव प्रोजेक्टर है। लाइव प्रोजेक्टर। ये आप रील देखोगे, ये 16mm रील ऐसी होती थी।
ओके ये reel है ये 16 16 mm की, तो इससे जाके ये सामने इसमें पिक्चर प्रदर्शित होगा। तो ये जो सूट के जैसा दिखता है इसमें क्या यही प्रोजेक्टर है, मतलब- ये पूरा एक ही यही एक प्रोजेक्टर कैमरा भी इसी के अंदर है, ये प्रोजेक्टर है, सिर्फ प्रोजेक्ट इससे प्रोजेक्ट किया जाता था। ओके। तो ऐसे क्या साइज होती थी ऐसे प्रोजेक्ट? 16 mm का एक उसके ऊपर प्रिंट ग्लोब होता था, मान लो हाँ। ये 10x10 में 8x8 के, हाँ। ये इतने पर्दे पे दिखता था। इतने पर्दे पे दिख जाता था। तो वहाँ पे हमको एक मजेदार ये दिखा, जो लेजेंड सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ये एक तो- बहुत ही हाँ। हमारे ये मूल म्यूजियम की बहुत बड़ा आकर्षण है, हाँ। सत्यजीत रे की मूर्ति। The ये legend of पूरा का Indian पूरा cinema। लैटेक्स जो हमारा रबर होता है ना, हाँ। उससे बनाई हुई है। तो काफी आप देखो realistic कि दिख पूरे रियलिस्टिक ही बनाई है, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा को एक अलग ऊंचाई पे लेके गए हैं, इस वजह से हमने उनका यहाँ पे स्टैचू रखा है। तो कोई आके यहाँ पे जो आते हैं, जो सिनेमा Yes, के और मतलब जो चाहते हैं सिनेमा प्रेमी, वो कभी पूछते हैं सत्यजीत रे के साथ फोटो लेना है? हाँ हाँ, इनके ये साथ? फोटो के लिए ही रखा है, लोग आके फोटो खिंचवा के ही जाते हैं उनके साथ। तो उन्होंने जिस कैमरे से क्या काम किया था, उनकी जो ये मूवी है, वही कैमरा है, वही कैमरा है। ये वही कैमरा तो ये जो कैमरा यहाँ पे डिस्प्ले है, सत्यजीत रे साहब ने जो इस्तेमाल यूज किया है, वही कैमरा। वही कैमरा। वैसे हमारे मूल म्यूजियम में पाओगे तो दादा साहब फाड़के जी ने जो कैमरा यूज किया था, हाँ। वो कैमरा हमारे पास, वो भी है, वो भी है। तो वो भी आप लोगों ने संभाल के रखा हाँ, हुआ वो है भी हमारे पास है। वो आपको हमारे मुख्य म्यूजियम NMIC मुंबई में देखने मिलेगा। मुंबई में। वहाँ पे और क्या क्या देखने मिलेगा? वहाँ पे अगर बहुत वहाँ कुछ है, पे? मतलब अगर देखा जाए तो पूरे सिनेमा की कहानी, हाँ। सिनेमा जो इंडिया में बना, इंडियन सिनेमा की पूरी कहानी, उसमें हिंदी है, मराठी है, हर भाषा के सिनेमा की कहानी आपको वहाँ देखने मिलेगी। वहाँ पे पूरे 4 फ्लोर है, हाँ। और अभी एक गुलशन महल बना है जिसमें हम हमारे भारत की कहानी बताते हैं। तो भारत में ओम की उच्चार के निर्मित से हमारी जितनी कहानियाँ है, हमारी कला है, इन सबको साथ लेते हुए वो एक म्यूजियम हमने बनाया है। तो यहाँ पे अगर इस म्यूजियम में आएंगे तो आपको सत्यजीत रे साहब जी का जो रबर का स्टेचू वो देखने को मिलेगा, और जो कैमरा उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया था मूवी बनाने में, जो कि एक हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर कह सकते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया उन्हें मानती थी। तो साहब हमें आप बता सकते कि उनका जो कैमरा था, अभी शोले को 50 साल पूरे हो गए, तो वो कौन सा कैमरा था जहाँ पे शोले ने शूट किया? नहीं, शोले तो 35 mm पे शूट हुआ था। हाँ, 35 mm पे 35 mm पे शूट हुआ था। Yes। उस टाइम पे जो शूट होता था कैमरा, हाँ। उसकी भी क्वालिटी अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी। कि अभी की जो जनरेशन है उन्होंने कैमरा देखा हुआ है। नहीं, देखो अभी फॉर्मेट बदल गया है, पहले डिजिटल नहीं था, मैग्नेटिक टेप थी, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है। तो आपका कॉन्सेप्ट वही है, जो अभी का कैमरा देखा है, तो पहले जो नहीं देखा है वो यहाँ पे येस देखने के येस मिलेगा। येस तो आम्ही तेच तुमका सांगू शकता, इफ्फीच्या बाहेर तुम्ही जर जेन्ना ह्या म्युझियमान येतले तुमका पयलींचे ते कॅमेरा पळोवंक मेळटले जे आमी पळोवंक ना। पयलींचे नांवां आयकले आसतले, सत्यजीत रे हाय, फुटबॉल. पण तेन्ना कॅमेरा कसले आसतले, तेंचे वेट कितें आसतले ते पळोवपाक मेळ्ळे, पण ह्या म्युझियमान या तुमकां सगळें पळोवपाक मेळटले। तर माझ्या बरोबर आसा प्रणय शिरवाळकर, तुम्ही पळयतात GNH। तुम्ही पळयतात GNH। रास्ता पोच मरे टायर धोल्या मरे मुझे पाशी हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी अरे वा, योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव।